कर्तव्य एकेडमी के संस्थापक और सभी टीम के सदस्य, हमारे माननीय परम पूज्य जी, अन्य सभी मंच पर बैठे सदस्य और प्यारे बच्चों, का इंतज़ार करते थे और मेहनत करने का प्रयास करते थे। ना ज़रूरी है, सपने बड़े देखना इसलिए ज़रूरी है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का कोट बताना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप जब मेहनत करें तो ज़्यादा बताए नहीं इधर उधर कि आप ये पढ़ रहे हैं, आज ये पढ़ लिया। चुपचाप मेहनत करें, आपका टारगेट निश्चित करें और उस पर आगे बढ़ते रहें। ये एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर अदर पीएससी एग्ज़ाम्स भी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जो ये पब्लिक सर्विस का आपको मौका देता है, अभी आप जो समस्या फेस करते हो, आप समझो कि आप थाने पे जा रहे हो, थाने पे आपके घर में कोई समस्या आई तो आप थाने पे गए, थाने पे आपको क्या ट्रीटमेंट मिला, थाने पर आपको किस तरह से आपसे बात की गई, या फिर आप किसी अन्य विभाग में जाते हो, प्रशासनिक विभाग में, वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट मिला, क्या किसी ने रिश्वत तो नहीं मांगी। तो ये जब समस्या आप देखते हो तो आपको लगता है ये गलत है, पर इस गलत को ख़त्म करने के लिए हम में से ही कोई आएगा, हम में से ही कोई आएगा और लगातार प्रयास करेगा, और वो सब लोग जब प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी। तो जो पब्लिक सर्विस का आपको मौका मिलता है, इन सर्विसेज से ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। दूसरा, सैलरी आपकी भले ही कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है उससे उतनी उस बराबर नहीं होती है, पर इतनी इनफ होती है कि आपको इतनी शानदार जीवन जीने का मौका मिलता है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है इस सर्विस से, वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको हर कोई पूछ रहा होता है, आपको एक्नॉलेज कर रहा होता है कि सर आए हैं, मैडम आई हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, जब आप धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों में आओगे। अभी आप बच्चे हो, अभी माँ बाप के अधीन आप जी रहे हो, माँ बाप आपको पैसे देते हैं, माँ बाप आपकी सारी समस्या दूर करते हैं। इस वर्ल्ड में जब आप अकेले हो जाओगे, जब आपको माँ बाप का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बड़े भाई का ध्यान रखना पड़ेगा, बहन का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जिम्मेदारी आपके कंधों पे होंगी। और उस वर्ल्ड में आपको कोई अगर एक्नॉलेज करता है, आपको रेस्पेक्ट से बात करता है, तो आपकी दिन भर की थकान सारी ख़त्म हो जाती है। ये इस सब सर्विस का इम्पोर्टेंस। मैं सुबह 7-8 बजे उठ के रात को 10-12 बजे फ्री होता हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आज इतना काम हो गया। आपको काम बहुत करने को मिलता है, पर मज़ा इतना आता है काम करने को कि आज मैंने इसकी हेल्प कर दी, आज मैंने उसकी हेल्प कर दी। अभी जैसे हम लोग रोड एक्सीडेंट के लिए ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। आप सोचिए, वहाँ पे हर साल लगभग ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पे कम से कम 50 डेथ हो जाती है। अगर हम उसको चेंज कर दें तो एज ए यहाँ पे जो मेरा पद है, वहाँ पे इतनी पावर मौजूद है कि आप चीज़ों को सही करा सकते हैं, कितनी आप डेथ रोक सकते हैं। ऐसे बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो पब्लिक सर्विस में करने को मिलता है। साथ ही मैं कहूँगा कि
इस एग्ज़ाम में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक, खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे होंगे तो आप बीच बीच में हार जाएंगे, थकेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये विश्वास कि मैं कर लूँगा, ये विश्वास कि मैं कर लूँगा, यही आपको आगे बढ़ाता है। दूसरा, मेहनत। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, आपको मन नहीं करा तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, पर आप पढ़ते रहना होगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी। कई बार होता है कि बहुत आवश्यक काम आ जाता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, पर 1-2 घंटे का पढ़ना, कम से कम 1-2 घंटे पढ़ो। 8-9 घंटे इन जनरल पढ़ते रहो, पर 1-2 घंटे पढ़ते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो 3 चीज़ है, यही आपकी सक्सेस का मंत्र मैं कहूँगा। इसके अलावा जो सोर्सेज़ की बात आती है तो आप लोगों के पास इंटरनेट है, कई सारे टॉपर्स का आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं, तमाम तरह के सोर्सेज़ उपलब्ध हैं। मेरा भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको अगर सोर्सेज जानने हो यूपीएससी के लिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम बहुत कुछ देता है आपको, यूपीएससी का एग्ज़ाम, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस पथ पर चलते हुए कभी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो बिना संकोच के, बिना समाज से डरे, बिल्कुल मुंह पर फेस करते हुए कहिए कि मैं नहीं कर रहा इस एग्ज़ाम की तैयारी, मेरा रास्ता अलग है। हर किसी के लिए ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान के सपने अलग होते हैं। तो आप अपने सपनों को देखते हुए, अपनी सोच को देखते हुए, और क्या आप कर सकते हैं, क्या आपका उस चीज़ पे एप्टीट्यूड है, अगर एप्टीट्यूड है तो आप देखिए उसकी तरफ, वरना आपको जिस दिन लगे कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना, बिल्कुल निर्भीक होकर माता पिता के समक्ष, अपने दोस्तों के समक्ष आप कह दीजिए मुझे नहीं करना तैयारी। पर मैं ये बता दूं, यदि आप इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं तो ये एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ देता है। इस एग्ज़ाम को ज़रूर परस्यू कीजिए अगर आप इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एक अब्दुल कलाम जी की पोएम है कि हम सबको ज़रूरी नहीं हम किसी पद पर रहें और पद पर रहकर काम करें, हम एक कॉमन सिटीज़न की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह, और जो पद हैं ये सर्विसेज के, इनकी तरह, एक पॉलिटिशियन की तरह भी हम सबको मिलके इस देश को संवारना है। अब्दुल कलाम जी की पोएम है, इस पे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको वर्ड समझ में आएंगे। हुज़ ड्यूटी टू अपरूट द वीड्स। हुज़ ड्यूटी टू अपरूट द वीड्स मतलब कौन है जो इस खरपतवार को मिटाएगा। सेक्रीफाइसिंग सेल्फ एंड वाइपिंग आउट अनट्रुथ्स। अनफोल्डिंग अनट्रुथ्स को स्कैंडलाइज कौन करेगा। वाई नॉट मी।